गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा पॉइंट चालू था? ये वाला पॉइंट चालू था स्टूडेंट्स हमारा। ओके, इस पॉइंट को अभी हम देखेंगे। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग फ्रिक्शंस मीन्स व्हाट? जब एक बॉडी इस दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करती है, ट्रैवल करती है, तब क्या होता है? द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, यानी जब उसके मोशंस को रेजिस्टेंस जो होता है, यानी उसके मोशन को जो विरोध होता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपको ब्रैकेट करना है। क्या? वेन से लेकर फ्रिक्शंस तक, ये आपके नोट से, ये आपको लिखने का, ये आपका होमवर्क है आज का। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शंस। रोलिंग की वजह से क्या होता है? जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। सीधी सी बात है। फ्रिक्शंस कब बढ़ता है? जब सर कॉन्टैक्ट एरिया जब होता है, जब कॉन्टैक्ट एरिया मैक्सिमम होता है, तब फ्रिक्शंस बढ़ता है। यहाँ पे ये पेंसिल की वजह से जो इस बुक के नीचे वाले सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है इस टेबल के सरफेस के साथ, तो कॉन्टैक्ट कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो फ्रिक्शन है वो भी कम ही होगा। दैट इज द रीजन इट इज कॉन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तो इसके वजह से आप जब बाहरगांव को ट्रैवल करते होगे ना, तब वो लगेज लेके जाते हो, उस लगेज में जो व्हील्स होते हैं ना, उस व्हील्स की वजह से क्या होता है? वो जो वेट है ना, वो वेट आपको उस लगेज का कम लगता है। ओके, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड? आपको शायद पता नहीं होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिली होंगी तो देखो, विच इज टेल व्हाट आर द मेन ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड। ऐसा कहीं पे सर्च करके देखो गूगल में, आपको दिखेगा कि व्हील्स उसमें से ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है। भले व्हील एक सिंपल सी चीज है, लेकिन उसके वजह से बहुत ज्यादा जो फोर्स होता है, वो फोर्स क्या हुआ है? इंसान का बहुत ही कम हुआ है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कम होता है। स्लाइडिंग इज द रिप्लेस इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ अ बॉल बियरिंग्स। ठीक है, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स में स्लाइडिंग को क्या होता है? कम किया जाता है। किसका यूज करके? बॉल बियरिंग्स का। बॉल बियरिंग्स ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? छर्रे म्हणतो ना, छर्रे। त्याचा वापर करून काय केलं जातं की जे स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्हणजे काय? घर्षण। उसको हम क्या बोलते? घिसना कम हुआ है। किसके वजह से? बॉल बियरिंग्स की वजह से। मशीन्स में बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ अ बॉल बेयरिंग बिटवीन द हर्ब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। बाइसिकल में आपने छर्रे देखे होंगे स्टूडेंट्स। वो छर्रे की वजह से क्या होता है? वो जो चाक के अंदर जो रहता है ना, गोल वाला पार्ट, ओके, उसके अंदर छर्रे लगे होते हैं। ठीक है, उसको बॉल बेयरिंग कहते हैं। उस बॉल बेयरिंग की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? जो उस बाइसिकल का जो सरफेस होता है ना, ओके, जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होता है, उन दो सरफेसेस के बीच में ये जो कंपनी वाले वो क्या करते हैं? वो छर्रे को डाल देते हैं बीच में। ठीक है, फ्रिक्शन तो उस छर्रे की वजह से, उस बॉल बेयरिंग्स की वजह से साइकिल के दो सरफेस है, उनके बीच में फ्रिक्शंस नहीं होता, ये बॉल बेयरिंग उनके बीच में घूमते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसकी वजह से जाहिर सी बात है फ्रिक्शंस कम होगा। फ्रिक्शंस कम होगा तो हमको बाइसिकल चलाने में उतनी आसानी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है फ्रिक्शंस कम यानी एनर्जी का यूज कम, एनर्जी का यूज कम यानी साइकिल जो है बहुत आसानी से आगे जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बॉल बियरिंग है किसके? ये साइकिल की बॉल बियरिंग है। आपने इसको देखा होगा स्टूडेंट्स बार बार। देखो यहाँ पे गोल गोल जो दिख रहे छर्रे हैं, और उसके अंदर ये जो डाला है ना, उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट मीन्स व्हाट? ये एक तरह का ऑयल होता है जो बहुत ही ऐसा होता है, चिकना होता है, बहुत ही ज्यादा ये होता है। यस, यू अंडरस्टैंड नाउ। और ये बॉल बियरिंग है। ये भी देखो, ये भी बॉल बियरिंग्स हैं। ये फैन के अंदर के बॉल बियरिंग्स हैं। कभी आपने घर पे फैन को खोला होगा, समझो आपके बड़ों ने, तो आप देख सकते हो। खुद से ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने के, हाँ, अभी आप बहुत ही छोटे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड फ्रिक्शंस। देखो, फ्लूइड मीन्स व्हाट? फ्लूइड का अर्थ यहाँ पे समझ लो लिक्विड और गैस। फ्रिक्शंस मीन्स व्हाट? घर्षण। You know that air is very light and thin. Yes, it exerts frictional forces on the object moving through it. एरोप्लेन है, बर्ड्स है, ये क्या पे उड़ते हैं? ये हवा में उड़ते हैं। जब ये उड़ते हैं, तब ये उड़ते वक्त ये जो एयर है, ये क्या करती है? उनके जो विंग्स होते हैं ना, एरोप्लेन हो या बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, उसके वो विंग्स क्या होते हैं? इस एयर के साथ उनका फ्रिक्शंस होता है। उस विंग्स का एयर के साथ फ्रिक्शंस होता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट forces of frictions when object move through them. In science, the common name of gases and liquid is a fluid. उसी तरह से, जिस तरह से गैस में, जिस तरह से एयर में जब एरोप्लेन ट्रैवल करता है, तब उसके विंग्स को और उसके बाकी के बॉडी को जिस तरह से एयर क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, घर्षण होता है। ठीक आहे, त्या एरोप्लेनच्या विंग्सचं आणि त्या हवेचं काय होते? घर्षण होते। उसी तरह से जब नाव, ओके, बोट
पानी के ऊपर जब ये करती है तब जब वो पानी के ऊपर जब वो बोट वगैरह चलती है ना, तब बोट का नीचे वाला सरफेस और वो जो पानी उसके बीच में फ्रिक्शंस होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसके वजह से ही, उस फ्रिक्शंस की वजह से जो बोट है ना उसका स्पीड कैसा होता है, बहुत ही स्टूडेंट स्लो होता है। ओके, और जो ये जो है ना अपने कार ये कार क्या होती है, पानी से ज़्यादा कार जमीन पर तेज सॉरी जो कार है वो क्यों तेज भाग सकती है बोट से ज़्यादा, क्योंकि उसके नीचे व्हील्स लगे वाले रहते हैं स्टूडेंट्स। तो उन व्हील्स की वजह से क्या होता है, वो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। इसका अर्थ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर में या वाटर में मूव कर रहा है उसके ऊपर फ्लूइड यानी वाटर और गैसेस क्या करती है, फ्रिक्शन अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करती है। द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ब्रैकेट करने का है, द फ्रिक्शन से लेकर फ्लूइड तक। इसका मीनिंग क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनो। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट एयर में रहे या वाटर में रहे, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स, इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट एयर में मैक्सिमम ट्रैवल करेगा, वाटर में उसका जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड से एयर के अंदर ट्रैवल करेगा, वाटर के अंदर ट्रैवल करेगा, उतना ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल स्टूडेंट्स ज़्यादा लगेगा। आपको शायद पता नहीं होगा स्टूडेंट कि दुनिया की सबसे जो फास्ट चीज़ है वो है लाइट। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड लाइट का क्यों होता है स्टूडेंट, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो जो चीज़ है वो ट्रैवल कर रही है वो बहुत ही हल्की होती है। तो सीधी सी बात है, हल्की होने की वजह से उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है। जितनी कोई चीज़ हल्की होती है उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरह से कम लगता है। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। या अभी कहा मैंने, अब लाइट बहुत ही हल्की होती है तो उसका शेप बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी वजह से स्पीड मैक्सिमम होता है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस और कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते बोलते हैं, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है इसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्सेस डिपेंड होते हैं। आपने देखा होगा बर्ड का, एरोप्लेन का जो शेप होता है ना, वो सामने वाले साइड से ऐसा होता है। ये देखो उंगली, जो मेरी उंगली जिस तरह से घूम रही है ना, ऐसा उसका शेप होता है। ये क्यों इस तरह से वी शेप होता है, उसके पीछे का रीजन है जो एयर है ना, उसको एयर को वो एक तरह से जल्दी से बाहर भेज सके वो। ठीक है, एयर को कट करके आगे जा सके, इसलिए एरोप्लेन का या बर्ड्स का जो फेस होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा वी शेप होता है। It is obvious that when object move through the fluid, they have to overcome frictional acting on them. अब सीधी सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे उसको पानी या वाटर में जाने की, पानी या गैसेस में ट्रैवल करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट को। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एनर्जी, उस एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ओके, जितनी ज़्यादा कोई सी ऑब्जेक्ट को तेज जाना है, समझो कोई ऑब्जेक्ट उसको जितना फास्ट जाना है उतना ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इफोर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस। इफोर्ट्स क्या करते हैं, जो फ्रिक्शंस है ना उन फ्रिक्शंस को कम करते हैं। ठीक है, यानी यस, फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि कार है, ओके, कार को भी फ्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। कौन से फ्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, एक तो होता है ग्राउंड फ्रिक्शंस यानी जमीन के पास वाला फ्रिक्शंस। दूसरा फ्रिक्शंस कौन होता है स्टूडेंट्स, एयर भी क्या करती है, अपोज करती है कार की स्पीड को। आपने इस बात को बहुत बार महसूस भी किया होगा कि साइकिल लेके जब आप इधर से उधर घूमते हो कि नहीं बिना वजह, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती है, आप बहुत अगर जोर से हवा आई तो आपको आपकी साइकिल को क्या करते हो, कम करते हो, साइकिल की स्पीड को कम करते हो, नहीं तो फिर क्या करते हो, एक जगह पे रुक जाते हो। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हो। तो सीधी सी बात है, कार को भी क्या करना पड़ेगा, कार को भी उसी तरह से। अब जब आपके साइकिल को इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर अप्लाई होता है कि आपको आपकी साइकिल रोकनी पड़ती है, तो सोचो कार तो इतनी बड़ी है, उसके ऊपर तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, एयर के
एयर जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कार को। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, वेयर डू दिस साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स? तो साइंटिस्ट को इस शेप्स के बारे में कहाँ से नॉलेज आता है कि वह एरोप्लेन का शेप वी शेप होना चाहिए या कार का शेप इस तरह से, जैसे वो ब्लू व्हेल के फेस का शेप कैसा होता है वैसा होना चाहिए। ये नॉलेज का साइंटिस्ट को आती कहाँ से है? फ्रॉम नेचर, ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट द फ्लूइड्स ऑल द टाइम। ठीक है, उनको ये नॉलेज कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है नेचर से आते हैं। ठीक है, हमको जितनी भी नॉलेज मिलती है उसका जो बेस होता है वो क्या से होता है? नेचर ही होता है। ओके, अब सीधी सी बात है, साइंटिस्ट ने देखा होगा बर्ड्स को उड़ते हुए, फिर बर्ड्स का शेप कैसा, इस तरह से वी शेप है। ओके, तो जाहिर सा उन्होंने एरोप्लेन का जो शेप है वो भी वी शेप की तरह कर दिया। वी शेप परफेक्टली नहीं होगा लेकिन यू शेप तो है ना, ये ऐसा तो है ना यू शेप। ठीक है, तो बर्ड्स का जो फेस है वो भी उसी तरह से, उस तरह से साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि एरोप्लेन बनाने का तो उसका फेस जो है वो इसी तरह से करना पड़ेगा। ओके, और वाटर के ऊपर जो जहाज है उनका शेप भी इस तरह से मछलियों की तरह होता है। ठीक है, फ्रंट साइड में ऐसा, ये ऐसा कट होता है, हाँ ये ऐसा होता है वो। ठीक है, मेरी उंगली के जैसा, मेरी उंगली जिस तरह से ट्रैवल करी है ना उस तरह से उसका शेप होता है। किसका? उस शिप का। क्यों? ताकि वो मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसको वो कम कर सके, रिड्यूस कर सके वाटर का। ओके स्टूडेंट्स, देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लॉस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, उनका शेप इसीलिए होता है ताकि वो क्या करे, जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सके। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6। तो अभी आप इस शेप्स के बारे में आपने इस शेप्स के बारे में क्लास 6 में भी जाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो शेप है, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की तरफ, एरोप्लेन की शेप्स का पिक्चर आप देख लो। ठीक है, आप आसानी से आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसका आपको फेस देखना है। ठीक है, उसका जो फ्रंट लुक होता है ना एरोप्लेन का वो देखना है आपको। उसके विंग्स का भी फ्रंट लुक देखो आप। विंग्स भी एरोप्लेन के इसी तरह से होते हैं ताकि वो मैक्सिमम जो एयर है ना उस एयर को कट करके आगे बढ़ सके एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन इट्स शेप एंड दैट इज ऑफ बर्ड? आपको सिमिलरिटी तो बर्ड और एरोप्लेन में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, आजकल तो एक ऐसा न्यू इन्वेंटेड प्लेन बना है जिसको ग्राउंड से देखने के बाद आई थिंक पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं तो आई थिंक अमेरिका के या किसी स्वीडन नाम की किसी कंट्री का है। वो एरोप्लेन एग्जैक्टली कैसे दिखता है पता है स्टूडेंट्स आपको? जब उसको आप नीचे से देखोगे तो ऐसा लगेगा क्योंकि बर्ड ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ऐसा वो प्लेन दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, इन फैक्ट ऑल द व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शंस। सभी जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं, ओके, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कार हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, सबमरीन्स हो, उनको इसी तरह से बनाया जाता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शंस को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को वो रिड्यूस कर सके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। आपका होमवर्क क्या है, इसके आंसर लिखने के, मैं इसके आंसर आज आपको दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का है, जल्दी सब्सक्राइब करो, बाद में फिर नहीं तो कैसा होता, जो इंपॉर्टेंट जो है ना वीडियो वगैरह वो कभी कभी आपके हाथ से फिर छूट जाएंगे, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है, इस डायग्राम को आपको निकालना है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने इस डायग्राम को निकाले तो कुछ नहीं, जो नोट्स मैंने दिए उसको लर्न करो और अपने नोटबुक में लिखो। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।